नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ रात 10 बजे के इस बुलेटिन में मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रमुख खबरों की। अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से। मंडला के नैनपुर के भैंसवाही गांव में 11 घरों में गौवंश के अवशेष मिले थे और उस गांव में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध बने 15 घरों पर कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। प्रशासन के एक्शन की ये तस्वीरें मंडला के नैनपुर के भैंसवाही गांव की है। ये वही गांव है जहां शुक्रवार को दबिश के दौरान पुलिस को 11 घरों से गौवंश के अवशेष मिले थे। खबर के आने के बाद हर कोई गुस्से में था और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। अगली ही सुबह प्रशासन की टीम उस गांव में दाखिल हुई और फिर शुरू हुआ आरोपियों के अवैध अड्डों पर बुलडोजर का वार। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक गांव में मौजूद करीब 15 घरों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। हालांकि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वो प्रशासन के एक्शन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सामान निकाले ना, हमें मौका नहीं दिया। हमारी लड़की के दहेज, गाड़ी, सब घोड़ा सब हुए टूटे डले। खाने को कुछ नहीं था। हम लोग सब्जी भाजी थोड़ा बहुत चावल राशन लेके आए हैं जो कहीं पे भी चूल्हा जला के और ये खाना खा रहे हैं। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गाँव में दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा था, जबकि बाकी मौकाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां कत्ल खाने खोल रखे थे, जिन पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने सख्त कदम उठाया है। 11 घर मिले जहां पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं। तो इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। तो इसमें हमारे द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण चलाया गया था, जिसके तारतम्य में आज 11 जो मकान जो घास भूमि पे दर्ज है उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लेकर अवैध निर्माण को तो हटा दिया। कार्रवाई के बाद गांव में सन्नाटा भी पसरा है। गांव वालों को आरोपियों को पनाह नहीं देने की हिदायत भी दी गई है। पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपी भी जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। अंकित रजक, IBC 24, मंडला। इधर रतलाम के जावरा में जगन्नाथ महादेव मंदिर में गौमांस फेंके जाने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा। मंदिर पहुंचकर लोगों ने पहले महाआरती की और फिर विभिन्न मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। गुस्साए लोगों ने मांग की है कि आरोपियों के बैंक खातों की जांच, आरोपियों के किसी संगठन से संबंधित होने और घटना के पीछे किसी षड्यंत्रकारी का हाथ होने की जांच होनी चाहिए। साथ ही सभी मंदिरों में CCTV लगाने की भी मांग उठी। जिस प्रकार का ये प्रकरण हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर एक गहरा षड्यंत्र है और इसमें हो सकता है कि कई प्रकार के अपराधी इसमें छूट भी रहे। इन सब मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रेषित किया गया। जो ये घटनाक्रम है वो अत्यंत दुखदायी और ख़राब है, जिसके ऊपर प्रशासन और पुलिस ने तत्काल एक्शन भी लिया है। आज जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के अंदर उनके द्वारा 5-6 अलग अलग मांगे रखी है और जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो लगातार की भी जा रही है। जैसे कि उसके अंदर कहा है कि उनके बैंक अकाउंट का पता किया जाए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके लिए प्रोसेस जारी है। अब खबर बलौदा बाजार से, जहां हिंसा और अग्निकांड की आंच अब तक बनी हुई है। घटना से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जिससे पता चला है कि आरोपियों ने कलेक्टोरेट में आग लगाने की प्लानिंग की थी। पुलिसकर्मियों ने बड़ी वारदात होने से रोका था। इधर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि शहर में 20 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। मुद्दे पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर 18 जून को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के जांच दल के बाद अब बीजेपी का जांच दल भी बलौदा बाजार पहुंचा। मंत्री दयालदास बघेल की अगुवाई में 5 सदस्यीय दल सबसे पहले गिरोधपुरी पहुंचा। मानकोनी स्थित अमर गुफा जाकर जथखाम का निरीक्षण किया। वहां पुजारी और स्थानीयोों से बातचीत कर बीजेपी जांच दल बलौदा बाजार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां कंपोजिट कलेक्टोरेट बिल्डिंग में हुई आगजनी और हिंसा पर तथ्य जमा किए। साथ ही बीजेपी जांच दल ने एक बार फिर कांग्रेस पर साजिश करने और लोगों को उकसाने के गंभीर आरोप लगाए।
मंत्री दयालदास बघेल ने यह भी सवाल किया कि क्या देवेंद्र यादव सतनामी है। मेन भूमिका तो कांग्रेसियों का है। समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं। 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था, और मंच में कौन बैठा है वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव क्या सतनामी है? देखिए, सतनामी समाज जो है बहुत शांतिप्रिय समाज है। गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेसियों ने उकसा करके उपद्रवी तत्वों को वहां ला करके, उनका मकसद था कि समाज के आड़ में हम शांति व्यवस्था को बिगाड़ें, और उन्होंने वही काम किया। आपको बता दें, जिस तरह छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक सप्ताह पहले सतनामी समाज के प्रतीक चिन्ह को लेकर जमकर बवाल हुआ, उसके बाद लगातार अब प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगातार सियासत तो गरमा रही है, लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सतनामी समाज के धर्मगुरु जगतगुरु विजय गुरु और उनकी बेटी दीदी प्रियंका गुरु से मिलने उनके निवास पहुंचे। करीब 1 घंटे की मुलाकात में बलौदाबाजार की घटना को लेकर उनके बीच चर्चा हुई। चर्चा के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि उनके पास सूचना पहुंची थी कि निर्दोष सतनामी समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बेवजह किसी को ना पकड़ा जाए। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि घटना के लिए सतनामी समाज जिम्मेदार नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने समाज की आड़ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही। विजय गुरु जी के से मार्गदर्शन भी लेना था। असामाजिक लोगों ने किया है, समाज नहीं करता है, ऐसा बहुत स्पष्ट गुरु जी का कहना था। और ये कहा गया है कि अगर किसी को भी लगता है कि कोई भी निर्दोष पुलिस पकड़ कर ले गई है तो पुलिस की दादागिरी नहीं चलने देंगे भैया। वो इन लोगों को बता दें, और पुलिस के विभाग के साथ इनकी बैठक हो चुकी है। किसी का भी ऐसा विषय आता है तो ये बैठकर बात की, या तो पुलिस को प्रमाण देना होता है या छोड़ना होता है। बहुत स्पष्टता के साथ ये बात है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक पद से आज इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बुदनी सीट से विधायक का पद छोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद चुने गए हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में बतौर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शामिल किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और इसे भावुक पल बताया। मेरी हर सांस में बसती है। मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के निवास पर जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि 35 साल की राजनीति में यह भावुक पल है। केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। उन्हें केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल नहीं है। पहले भी जनता की सेवा करता था और आगे भी करेंगे। इस मौके पर स्पीकर रमन सिंह ने ब्रजमोहन अग्रवाल के लंबे अनुभव की सराहना करते हुए उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार करने की बात कही। 35 साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव विधिवत तरीके से ब्रजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उसको तुरंत स्वीकृत कर लिया। प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं। इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। डहरिया ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ भाजपा में अन्याय हो रहा है। ब्रजमोहन इसलिए कांग्रेस में आ जाएं, उन्हें जो चाहेंगे वो मिलेगा। इस पर ब्रजमोहन ने पलटवार करते हुए कहा कि शिव डहरिया अपना मान सम्मान अपने पास रखें। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए उनको पूछ लीजिएगा उनको। ब्रजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। वो अपना सम्मान अपना आदर अपने पास रखें। एमपी बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए लोकसभा की 29 सीटें जीत ली। इस जीत पर बीजेपी जहां एक और चुनाव में लगे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि किस नेता या कार्यकर्ता ने पार्टी विरोधी काम किया या वो निष्क्रिय रहे। अब इसे लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही नेताओं को साइडलाइन किया जा सकता है। बैठक में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के विस्तारकों की बैठक हुई थी, जिसमें क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई थी। बीजेपी की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो तो किया नहीं, बैठक से क्या होगा। अमित शाह जी यहाँ के कह गए थे कि जिनके क्षेत्रों में परसेंटेज कम होगा उन पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई तो करें पहले। रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास है ना कि किस किस के यहाँ परसेंटेज कम हुआ। तो मुख्यमंत्री के यहाँ ज़्यादा हुआ, बाकी सब कम हुआ है। पीसी शर्मा जी अपने आप को देखें, अपनी पार्टी को देखें, और कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ है वो दूसरों को देखने से हुआ है। दूसरे के कामों को देखने से अपने आप में सुधार नहीं आता है। अपने ये सारी चीजें बदलने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद तोखन साहू पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। इससे पहले दोनों जनप्रतिनिधियों ने एक साथ रायपुर से बिलासपुर तक ट्रेन में सफर किया और अपनी प्राथमिकताओं, कार्य योजनाओं को लेकर खुलकर बातचीत की। किसी भी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से मिल करके बातचीत करके जो भी बात हमारी संज्ञान में आएगा उसे दूर करने का प्रयास, उसे पूरा करने का प्रयास पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार तेज गति से छत्तीसगढ़ का विकास हो। राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है नगरीय निकायों को, ताकि हमारे प्रदेश के शहर सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बने। एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो एमपी में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि यह इंटरनेशनल इश्यू हो गया है, यह बात मानी गई है और ईवीएम हैक हो सकती है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के प्रत्याशी का जीतना अपने आप में एक सबूत है। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भी ईवीएम को सेट किया गया था। 8 घंटे की वर्किंग करने के बाद भी 99% बैटरी क्यों चार्ज रहती है। ओडिशा का चुनाव भी बीजेपी ने सेट किया था। यूपी में इसलिए सेट नहीं किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अयोध्या मंदिर के नाम पर सभी सीटें जीत जाएंगे। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां हारती है वहां ईवीएम दोषी हो जाती है और जहां जीत जाती है वहां आरोप नहीं लगाते। इंटरनेशनली ये बात मानी गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है। दुनिया भर की चीज़ें उड़ीसा में, वहाँ पूरी की पूरी सीट लोकसभा की और विधानसभा की चली आ रही। ये सब ये सेटिंग है और मेरा तो आरोप है। और वहाँ उत्तर प्रदेश में सेट इसलिए नहीं किया कि भगवान राम का मंदिर बनाया है, यहाँ तो 80 आएंगे। अपने नेता, नीति और नियत को संभाल के नहीं रखते, वो ईवीएम पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सबसे पहले अपनी पार्टी का रुख तय करें। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी मानती है कि उसने पहले से बेहतर किया, तो क्या वो ईवीएम को हैक करके किया, ये उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है और पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अभी से संगठन के पदाधिकारियों से अप्रोच लगाने में लगे।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिला है। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा है और हर कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पार्षद का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे नेताओं के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि कांग्रेस संगठन का कहना है कि उन्हें परिसीमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना एक जनाधार है। 40 से लेकर 42% तक लोगों ने हमको मत दिया है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। तो ऐसा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता हैं 19 लाख से अधिक डिजिटल मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के। और अभी सारे नगरीय निकाय क्षेत्रों में आप देखेंगे औसतन तो 80% क्षेत्रों में हमारा कब्जा है। तो हम मजबूत स्थिति में हैं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखने को मिलेगी। भोपाल के पर्यावरण प्रेमियों को बड़ी जीत मिली है। लोगों के भारी विरोध के चलते सरकार ने मंत्री विधायकों के नए आवास निर्माण की योजना टाल दी है। सरकार ने 1250 क्वार्टर्स की जमीन पर लगे 29,000 पेड़ काटकर बंगले बनाने की योजना बनाई थी, जिसका शिवाजी और तुलसी नगर के लोगों ने भारी विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे लेकर रहवासियों के साथ मिलकर चिपको आंदोलन चलाया था। अब योजना रद्द होने पर लोगों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है और इसका जश्न भी मनाया। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आपको बता दें कि नए भोपाल के पुनर्गठनीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में विद्यान वृक्षों को देखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को संपूर्ण विचारोपरांत अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नवीन प्रस्ताव के लिए प्रारंभिक स्तर पर भी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी दी। इसके बाद लोगों में अब खुशी का माहौल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।